Hello students, welcome back to the channel Pankaj Agarwal. So today we are continuing with the exercise 1.5 of chapter called as linear equation in two variable from Maharashtra State Board. So question number 5th कर रहे हैं अभी. क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या दिया है कि there are two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. अब मेरे को 10 टन्स बोला है, राइट? तो मेरे को सबसे पहले वो टन्स को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या तो केजी में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, नहीं कन्वर्ट किया तो भी चलेगा, बट हम लोग हमेशा कन्वर्जन करेंगे बिगर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटी का, राइट? अब इतना याद रखना है कि 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच 1000 kg, राइट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, ये समझ गया. अब दो टाइप का बॉक्सेस है तो दोनों का वेट सेम भी हो सकता है या तो दोनों का वेट अलग अलग भी हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में मेरे को बोला है कि फाइंड द टाइप वेट ऑफ ईच बॉक्स. इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को टाइप ए का भी फाइंड करना है, साथ में टाइप बी का भी फाइंड करना है. तो मैं कंसिडर कर लूँगा टाइप ए वाले को x kg और टाइप बी वाले को मैं कंसिडर कर लूँगा y kg, राइट? यहाँ तक. उसके बाद देखो स्टेटमेंट क्या दिया है कि व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक इट वेट हाउ मच 10 टन्स. मतलब जब मैंने टाइप ए का 150 बॉक्स और टाइप बी का 100 बॉक्स रख दिया ट्रक के अंदर, मतलब ए का 150 और बी का 100 रख दिया, तो मेरा ट्रक का कैपेसिटी क्या हो गया फुल, दैट इज 10 टन्स, राइट? सेकेंड ऑप्शन ऐसा बोला है कि जब मैं टाइप ए का 150 नहीं रखूंगा, 260 रखूंगा, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, मतलब जब मैं ए का 260 रख रहा हूँ तो उसमें जगह बी के लिए कितना जगह बचा 40 और वो फुल हो गया, राइट? तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं, दो वेरिएबल्स आएगा, दो कंडीशन है, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. सो दिस वाज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट? अब मैं ये एक्सप्लेनेशन है ना एक टेबल में बताता हूँ तुम लोग को, राइट? सो अभी सबसे पहले देयर इज अ टाइप ए एंड देयर इज अ टाइप बी, राइट? यहाँ तक एक टाइप ए है और एक क्या है टाइप बी. टाइप ए को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं x kg, एक सिंगल बॉक्स का वेट. टाइप बी को सिंगल बॉक्स का वेट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग y kg, राइट? यहाँ तक टाइप ए इज कंसिडर x kg एंड टाइप बी इज कंसिडर एस y kg, राइट? यहाँ तक. अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, टाइप ए का कितना बॉक्स जा रहा है 150. अगर एक सिंगल बॉक्स का x है तो दो बॉक्स का कितना होता है स्टूडेंट 2x, तीन का कितना होता है 3x. तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा 150 इंटू एक्स, तब इसका कितना है 100y, राइट? सेकेंड केस में इसका 260 जा रहा है तो इट इज 260x और इसका कितना जा रहा है 40y, 40 जा रहा है ना तो इट विल बी 40y, बराबर. यहाँ पर टोटल कितना है 10 टन्स. अब मेरे को पता है कि 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच 1000 kg. सो यहाँ पर 10 टन का कितना हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000, बराबर. मतलब ये दोनों को प्लस किया तो 10,000, ये दोनों को प्लस किया तो 10,000. दोनों इक्वेशंस आ गया मेरे टेबल में, राइट? मतलब जो भी मैंने टेबल में लिखा है ना, अभी मेरे को यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन करना है पूरा. चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा लेट द वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी बी x kg. मतलब मैं यहाँ पर साथ में मेंशन कर रहा हूँ कि ए वाले का x kg है एंड y वाले का क्या, सॉरी बी वाले का क्या दे दूंगा y kg रिस्पेक्टिवली, समझा? सो यहाँ पर आ गया टाइप ए का x kg और बी का कितना आ गया y kg. क्लियर है इतना पार्ट, समझ रहे स्टूडेंट्स? अब इसके बाद तो अब हम लोग को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ट्रक का कैपेसिटी कितना दिया है. हम लोग के लिए ट्रक का कैपेसिटी कितना दिया है, ट्रक कैपेसिटी आई विल राइट इक्वल टू हाउ मच 10 टन्स. ये टन्स को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 टन इंटू 1 टन मतलब कितना होता है 1000 kg, बट मेरे पास 1 टन है कि 10 टन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 10. तो यहाँ पर आ जाएगा ये स्टूडेंट 10,000 kg. समझा यहाँ तक? अगर तुम लोग को रीजन मेंशन करना है तो तुम लोग यहाँ पर डॉट डॉट ऐसा डाल दिया करो. सिंस 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg,
राइट। यहाँ तक ये हो गया मेरा ट्रक का कैपेसिटी। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन फर्स्ट कंडीशन, या तो फर्स्ट गिवन कंडीशन, तुम लोग को जो लिखना है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर टाइप ए का कितना है 150, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा 150x, राइट। यहाँ तक समझाइए। यहाँ पर मैंने दे दिया 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000, समझा यहाँ तक, बराबर। अब मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पर 150 प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 100, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको डिवाइड। यहाँ पर 150 है तो आई विल डिवाइड इट बाय, अभी देखो ना कॉमन मल्टीपल निकालने के ट्राई करो। सब में 0 प्रेजेंट है, मतलब डिवाइड बाय 10 तो होएगा ही, राइट। यहाँ पर 15 दैट इज 150, यहाँ पर 10 दैट इज 100, और यहाँ पर 10,000। तो मैं क्या करूंगा पता है, सिंपलेस्ट डिवाइड थ्रू आउट बाय 50। जैसे ही मैं 50 से डिवाइड करूंगा, 50 ये 0 0 कैंसिल, 15/5 कितना हो जाएगा 3x, 0 0 कैंसिल, 10/5 कितना हो जाएगा 2y, बराबर। यहाँ तक यहाँ पर 0 0 कैंसिल होएगा, 1000/5 कितना हो जाएगा 200। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसका सेकंड कंडीशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए मैं वो टेबल को जो मैंने लिखा है ना वो रब आउट कर देता हूँ, राइट। तुम लोग को नोट करना है तो कर लेना स्टार्टिंग में रिवाइंड करके। ये भी मैं रब आउट कर देता हूँ। साथ में ये जो कंडीशन मैंने लिखा है, नहीं लिखा तो भी चलता है एक्चुअली, ये बराबर यहाँ तक। अब इतना होने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू द, क्या लिख दिया हम लोग ने, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड गिवन कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि जब मैं टाइप ए का 260 डाल रहा हूं तो टाइप बी का कितना आ रहा है खाली 40, तो इट इज 260x, बराबर। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 260x प्लस 40y इक्वल टू हाउ मच 10,000, बराबर। यहाँ तक समझ रहा है, ये इतना क्लियर है। साथ में अब अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है इधर, तो यहाँ पर 0 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 0 प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी क्या है 0, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 10 तो हो जाएगा, बराबर। बट मैं डिवाइड थ्रू आउट बाय 10 के लिए जाऊंगा क्या, नहीं, मैं बड़ा नंबर ट्राई करूंगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर 260, यहाँ पर 40 है, राइट, यहाँ पर 10,000 है, तो ये डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड बाय 20, बराबर। सो नेक्स्ट स्टेप अभी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डिवाइड थ्रू आउट बाय 20 वी गेट। जैसे मैं डिवाइड बाय 20 करूंगा तो ये 0 0 कैंसिल होएगा, 26/2 कितना होता है स्टूडेंट 13x, प्लस यहाँ पर 0 0 कैंसिल होएगा, 4/2 कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पर 0 0 कैंसिल होएगा, 1000/2 कितना हो जाएगा 500। ये हो जाएगा मेरा सेकंड इक्वेशन। तो देखो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में मिल गया, मेरे को सेकंड इक्वेशन में मिल गया। साथ में यहाँ पर प्लस 2y है, और यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट प्लस 2y। तो प्लस 2y साइन सेम सेम है, सेम सेम होता है तो क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्शन। तो चलो सबट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पर मैं पहले 2 को लिख दूंगा, दैट इज 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्स्ट वाला, दैट इज क्या है, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, राइट। यहाँ तक समझ रहा है इतना। सो अब ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सो प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसर, बराबर। यहाँ तक 13 में से अगर 3 गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, 13 में से अगर क्या गया स्टूडेंट्स 3, राइट। सो यहाँ पर क्या 10x, 500 में से 200 गया तो क्या मिलेगा 300, x इज इक्वल टू 300/10, दैट इज x इज इक्वल टू हाउ मच 30, बराबर। x 30 आ रहा है, मतलब a वाले के बॉक्स का वेट कितना हो गया 30 kg, समझा। अब b वाले की बात करते हैं, तो ये x को मेरे को पुट करना पड़ेगा।
मैं इसको पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 वी गेट। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1? दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, बराबर याद था। सो यहाँ पर ये 3 इधर आ जाएगा 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, राइट। अब 3 इंटू 30 कितना होता है स्टूडेंट? 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ये प्लस 90 को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। 200 में से अगर 90 गया तो पता है कितना बचता है? 110। और y को जब मैं ये 2 को नीचे भेजूंगा तो ये हो जाएगा 55। तो y कितना आ गया? 55 एंड x कितना आ रहा है? 30। मतलब x का एक बॉक्स का वेट कितना है? 30 kg और y के एक बॉक्स का b के एक बॉक्स का वेट कितना है? 55 kg। समझा या तब? सिंपल सम एकदम। अगर तुम लोग को स्टार्टिंग में अगर नहीं समझता है कैसे तो हमेशा ना ऐसा टेबल बना लिया करो रफ में, एकदम सिंपल हो जाएगा। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसका मेरे को फाइनल स्टेटमेंट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा पता है? Therefore the weight of each box of type A is 30 kg and weight of each box of type B is 55 kg। समझा? नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। स्टार मार्क के क्वेश्चन पे तो ध्यान देना थोड़ा तुम लोग, राइट। इसके बाद मैं तुम लोग को प्रॉब्लम सेट के जो सम्स है वो बता दूंगा, फिर हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स करके चैप्टर डन कर लेंगे। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में फिर 9th स्टेट बोर्ड भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो अभी सबसे पहले देखो क्या बोला है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच? 1900 किलोमीटर। ये समझा? विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। विशाल जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एरोप्लेन से और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बस के साथ, राइट। मतलब अगर सपोज करो 1900 किलोमीटर है, अगर उसने 1000 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया तो 900 किससे करेगा? एरोप्लेन के साथ। मतलब दोनों डिस्टेंस मिला के 1900 किलोमीटर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का। सेकेंड अभी बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द बस इज एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। बस का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में सबसे पहले डिस्टेंस बोला है, उसके बाद क्या आ गया? बस का स्पीड, एंड उसके बाद आ गया एरोप्लेन का एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि उसको टोटल 5 आवर्स लग रहे हैं। मतलब इसमें स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है। तो एक फॉर्मूला आने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, राइट। दिस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बराबर ही आता है स्टूडेंट्स। सो अभी हम लोग इसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया 1900 किलोमीटर, बस से है एरोप्लेन से है, तो दो डिस्टेंस है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे को लास्ट में बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। सो बस के डिस्टेंस को ले लूंगा मैं x किलोमीटर और एरोप्लेन के डिस्टेंस को ले लूंगा y किलोमीटर, राइट। पर आर आएगा क्या? नहीं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर। साथ में बस का स्पीड बोला है 60, एरोप्लेन का बोला है 700। टोटल 5 आवर्स लग रहा है। ये टोटल 5 आवर्स का मतलब क्या हो गया पता है कि अगर सपोज करो उसको बस में 1 घंटा लगा तो एरोप्लेन में 4 घंटा, राइट। अगर उसको एरोप्लेन में 1 घंटा लगा तो बस में 4 घंटा, एरोप्लेन में 2 घंटा लगा तो बस में 3 घंटा। ऐसा समझ रहा है? क्लियर है आता? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो बस है उसका x किलोमीटर है और जो एरोप्लेन है उसका y किलोमीटर है। सो आई विल राइट लेट द डिस्टेंस travel by bus be x kilometer and aeroplane be y किलोमीटर, राइट। मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है बस में वो है x किलोमीटर और जो एरोप्लेन में है वो क्या है? y किलोमीटर। समझा या तक? इतना क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा मैं लिख दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट गिवन कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना है? 1900 किलोमीटर। मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक अगर टोटल 1900 किलोमीटर है
तो अगर इतना बस का होगा तो बाकी का किसका होगा, एरोप्लेन। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ बस का डिस्टेंस दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 1900 किलोमीटर। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसके लिए दे रहा हूँ बिकॉज अगर ये हम लोग देखेंगे तो सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गया, राइट। यहाँ तक सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गया, बराबर। यहाँ तक इतना क्लियर है। अब ध्यान देना आगे का टॉपिक। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, तो आई विल राइट फ्रॉम सेकंड गिवन कंडीशन। फ्रॉम द सेकंड गिवन कंडीशन में क्या बोला है पता है हम लोग को। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ बस, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलो स्पीड ऑफ बस कितना बोला, स्पीड ऑफ बस 60 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर टाइम। अब मेरे को बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस कितना है इसका x, स्पीड कितना है 60, से हो गया x अपॉन 60 आर, बराबर। यहाँ तक ये किसका टाइम हो गया स्टूडेंट, बस का। तो मैंने इधर क्या लिख दिया टाइम, टाइम के इधर क्या लिख दिया बी, बी स्टैंड्स फॉर बस। अब स्पीड ऑफ एरोप्लेन, राइट, कितना है ये 700 किलोमीटर पर आवर, बराबर। यहाँ तक दिस इज 700 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सेम करूंगा मैं टाइम, टाइम के साथ में क्या दे दूंगा a। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस विल बी y अपॉन 700 किलोमीटर पर आवर था, तो ये हो गया y अपॉन 700 आवर। ये हो गया बस का टाइम और ये किसका हो गया, एरोप्लेन का टाइम। अब मेरे को बताओ उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा। तो मतलब बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 आवर्स, राइट। यहाँ तक सो आई कैन से देयरफॉर x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5, बराबर। यहाँ तक समझा है स्टूडेंट्स, क्लियर है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एलसीएम लेने की ट्राई करूंगा, राइट। समझा, एलसीएम में हम लोग एक मेथड करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैं 700 को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, ये 60 को मल्टीप्लाई करूंगा y के साथ और ये दोनों को शिफ्ट कर दूंगा वहां पर, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 700x प्लस 60y इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा था, 5 इंटू 60 इंटू 700। अब मैं इसको डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर 700 है, यहाँ पर 60 है, राइट। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, 20 से पहले। तो चलो मैं अभी ट्राई करता हूँ डिवाइड थ्रू आउट बाई 20। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइड थ्रू आउट बाय 20। सो 0 0 कैंसल, 70 अपॉन 2 कितना आएगा, 35x। 0 0 कैंसल, 6 अपॉन 2 कितना आएगा, 3y, राइट। समझा, ये 5 एज इट इज रहेगा, वो 700 को भी एज इट इज रखता हूँ। 60 को डिवाइड बाय 2 किया, 0 0 कैंसल, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3, बराबर। समझ रहे स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 3 कितना होता है, 21, राइट। 21 इंटू 5 किया तो ये कितना हो जाएगा, 105, 0 0 कैरी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आ जाएगा 35x प्लस 3y, राइट। तो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। समझा यहाँ तक स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को सेकंड इक्वेशन में मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अगर देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1900 है। मेरे को यहाँ पर खाली क्या फाइंड करने बोला पता है, बस का। मतलब मैंने अगर ओनली x फाइंड किया तो भी चलेगा, मेरे को x y दोनों फाइंड करना है क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा पता है, अगर मेरे को खाली x फाइंड करना है तो मैं किसको निकाल दूंगा, y को, राइट। y को निकाल दूंगा, मतलब आई कैन डू सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं कंसिडर करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1900 माइनस x, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। समझा यहाँ तक, इतना क्लियर है। अब इसके बाद इसको मैं किस में पुट कर दूंगा, सेकेंड इक्वेशन में। तो आई विल राइट सब्स्टिट्यूट
y is equal to 1900 minus x in equation 2 we get, तो ये 35x एज इट इज रहेगा प्लस 3 एज इट इज, इधर आ जाएगा 1900 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10500 बराबर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर 35x एज इट इज प्लस 19 3 सा 3 9 सा कितना होता है 9 3 सा 27, 5 कैरी सॉरी 2 कैरी, 3 1 सा 3, 3 प्लस 2 5, दैट इज 5700 माइनस 3x इज इक्वल टू 10500। अब कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल वाले पार्ट को एक साइड, तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। साथ में 35 में से अगर 3x गया तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, दिस विल बी 32x इक्वल टू 10500 माइनस 5700, तो यहाँ पर आएगा 32x इक्वल टू, अब अगर मैं ये माइनस करूँ तो इट कम्स अराउंड 48, कितना आ रहा है ये 4800, दैट इज 4800। देन यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32, 16 का टेबल आता है तुम लोग को तो बेस्ट होएगा, 16 2 जा 16 3 जा 0 कैरी 300 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू हाउ मच 150। मतलब उसने बस में से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, 150 किलोमीटर, राइट। अगर बस का 150 किलोमीटर है तो एरोप्लेन का कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे किस में से 1900 में से, समझा। तो यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स दे दूंगा, राइट, समझा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।